चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, दिस इज दीपक हियर। आ जाइए, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ यू नो द न्यू सेशन फॉर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और any of the exams that you're preparing for. Okay, so I decided that I should start with the very basics, और मुझे बिल्कुल ABCD से आपको एक बार कराना है। ठीक है कि भैया देखिए हमारे सारे लोगों के बेसिक्स क्लियर है। चलिए, शैलजा, स्मिता, पारुल, सरिता, वेदांत, रोली, जन्नत, नेहा, सब लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, अभिषेक, नेहा, त्रिषा, नेहा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं यार, आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम ना ले पाऊँ उनका सुपर धन्यवाद, है ना? हाँ जी। चलिए आ जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा जो है वो टेलीग्राम है, और मेरा कूपन कोड है गाइस दीपक। इंग्लिश बाय दीपक सर, राइट? इंग्लिश बाय दीपक सर, ये मेरा क्या है? ये मेरा आपका, अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरा टेलीग्राम है, और मेरा कूपन कोड है दीपक, DEEPAK। ये मेरा कूपन कोड है। आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे ऐप पर जाकर टेक्स्टबुक.com पर, ठीक है, सुपर कोचिंग के टीचिंग एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म में, और सबसे लेटेस्ट कोर्स जो है दोस्तों, है ना, वो है आपका बिहार का, जो आपके सामने दिख रहा है 2.0, राइट? लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, बिल्कुल। और आ जाते हैं, अब शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आज का सेशन मेरे हिसाब से 30 में से 30 वाला है, 30 में से 30, एंड देयर विल बी 10 वोकैबुलरी, तो 40 क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। चलो जी, हाँ जी। कुछ और किसी को कहना है तो मैं कर लूं सेशन स्टार्ट, अगर आपकी आज्ञा हो तो, है ना? हाँ जी, कैन वी स्टार्ट दी सेशन? चलिए बहुत जल्दी बता दीजिए, आपका आपस में भी मेल मिलाप हो चुका है, तो हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, है ना? हाँ जी, चलिए बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता देना यार। अब एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और चल पड़ते हैं इस सेशन में आगे, और देखते हैं कि, है ना? हाँ जी, चल पड़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हम सीखने वाले हैं। अच्छा, बहुत ही सिंपल रहेगा सेशन, है ना? चलिए, बहुत बहुत सिंपल रहेगा। जल्दी जल्दी बताते रहना, 30 आउट ऑफ 30 आ जाएं तो ये हो जाएगा कि आप लोगों को बेसिक्स में, है ना? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कोई भी ऐतराज नहीं है जी, है ना? रुद्राक्षी जी, कोई दिक्कत नहीं, चाय पी लेना बस, ठीक है, आराम से, है ना? हाँ जी, कुकिंग करते करते चाय पी लीजिएगा। चलो ये बता दो, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, यहां पर किसकी बात हो रही है? क्वालिटी की। तो बस आंसर लगा दी। और देखो यार, मैं सच बोल रहा हूं, आज मैं 10:30 बजे बिहार टेट का पेपर कराने वाला हूं, और एडिशनल क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप खुद देखना कि ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है, मतलब आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। हाँ, वो बीच बीच में एडवांस लेवल पूछते रहते हैं, लेकिन बेसिक जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बना दीजिए, बहुत ध्यान से बनाना। मुझे लगता है कि ऑडियंस के पास 30 में से 30 नंबर लाने की कैपेसिटी है, ठीक है? और इसमें से मैं गारंटी कहता हूं 2 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप जाइए, आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। HTET के लिए, अच्छा देखो मेरे पास ना ऊपर नंबर है, आप मेरे पे ना उस पे बात कर लिया करो, है ना? चलती वीडियो के बदले, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी ओवर दी लाइक व्हाट्सएप, सो यू कैन सेंड मी द मैसेज, ओके? हिमालयास, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हिमालयास तो प्लूरल होता है, सुनो, हिमालयास तो प्लूरल होता है। तुमने तो शुरू में ही चाय पी ली। मुझे तो लग रहा था कि शायद आज का सेशन वो है कि 30 आउट ऑफ 30 आएगा, तुमने तो सबने चाय पी ली शुरू में ही। चलिए, हिमालयास एक प्लूरल वर्ड है, हिमालयास कहीं से भी सिंगुलर वर्ड नहीं है, ठीक है ना? हिमालयास कैसा वर्ड है दोस्तों? हिमालयास प्लूरल वर्ब है,
ठीक है ना, हिमालयास प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, देखिए लिटरेचर के लिए मैं गाइड नहीं करता हूं नॉर्मली, ठीक है ना, मेरी गाइडेंस जो रहती है वो ग्रामर और वोकैब से रिलेटेड रहती है, ये ध्यान रखना। चलिए, तुमने चाय पी ली है, मुझे लगा था कि चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अरे भैया, हिमालय के साथ तो दा जरूर आता है, हिमालयास के साथ दा जरूर आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, चाय पी लीजिए, फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट में तो 2-3 बार फास्ट फास्ट चाय पी जाओ, है ना, हाँ तेजी से चाय पी लो, 2-3 बार पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। साथ में कुछ खाइएगा, लेकिन क्योंकि गैस बन जाती है नहीं तो, है ना, एसिडिटी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, खाली चाय भी नहीं पीनी चाहिए, है ना, वो तो मैं पिला ही देता हूं आपको खाली चाय। चलिए, ये बताइए, आ टॉल एंड आ हैंडसम का मतलब एक है या एक से ज्यादा है? यहां पर एक टॉल है और एक हैंडसम है, तो आपका आंसर आर बन जाएगा। एक टॉल और एक हैंडसम, आपका आंसर आर बन जाएगा। बहुत बेसिक चेक कर रहा हूं मैं आपका, मतलब मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी क्लास में घुसना चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, तो ये आने चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई ये वाला टेस्ट दे दो, है ना, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, स्पीड से लोगों तक वीडियो भी शेयर कर देना, है ना। अच्छा, ये क्योंकि सीटेट भी हम इसमें फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा रीडिंग और थोड़ा पेडागोजी मिलता रहेगा। वैसे सीटेट वालों का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा गाइस, मैं अलग से भी पेडागोजी वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग से भी पेडागोजी वीडियोस डालता रहूंगा, ये ध्यान रखना। आइदर ऑफ द बॉयज डैश क्रिकेट, आइदर ऑफ द बॉयज डैश क्रिकेट, राइट। तो यानी आइदर जो है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइदर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हो, ये ध्यान रखना, है ना, एस या ईएस लगाते हो, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बड़े शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं आज 10:30 बजे, मतलब आपको रियल पेपर दिखाने वाला हूं कि देखो आपका पेपर ऐसा आ सकता है। और ये मैं सच बोलूं, वो टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में आप बैठे, यूपी में किसी में, सबके बहुत काम आने वाला है ना। क्योंकि अभी करंट में पेपर हुआ है जो बिहार वाला, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और अच्छे लेवल पे मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 10:30 बजे, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस के 45 नंबर आज ही आ जाएं, और जब वो तैयारी करे तो 48-49 आ जाए, है ना, हाँ जी, तो आज ही 45 नंबर आपको लाने हैं। चलिए, बहुत तेजी से बना दीजिए, ऑनर एंड ग्लोरी कैसा वर्ड है? चलिए जी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ऑनर एंड ग्लोरी डैश इज रिवॉर्ड। ऑनर एंड ग्लोरी जो है ना, हाँ जी, ऑनर एंड ग्लोरी जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, मतलब वो एक कंबाइन वर्ड है, तो आप उसको इज में लगाएंगे, है ना, आप उसको इज में लगाएंगे, ठीक है। यार नंबर प्लीज कैलकुलेट कर लेना, एक रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट में शेयर कर दोगे तो दिल में खुशी हो जाएगी कि ऑडियंस किस स्टैंडर्ड की बैठी हुई है, कहां तक आप सीख चुके हो। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं, इसमें से किसी भी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन, ये शीट कहोगे आप रख लेना, इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में। चलिए, ध्यान से बनाइए, बहुत बहुत ध्यान से बनाओ। चलिए, बहुत ध्यान से, सम फर्नीचर, फर्नीचर आपके लिए कैसा वर्ड है? फर्नीचर आपके लिए वर्ड है बहुत ही सिंपल,
सिंगुलर, फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो फर्नीचर को आप इज ही लगाना ऑल केसेस में। देखो अगर मैं बोलूं वो ऐसे भी लिख दे ऑल दी फर्नीचर, अगर वो आपके सामने ऐसे भी लिख दे ऑल दी फर्नीचर, तब भी ये सिंगुलर है। लेकिन अगर वो ऐसे लिख दे मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, क्योंकि क्या होता है ना, हम रटने में कई बार बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अगर कोई ये लिख दे मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो अब फर्नीचर नहीं मैनी आर्टिकल्स, तो उसके बेस पर आर लगाना। कहीं आप बाद में कहो सर आपने ही बोला था फर्नीचर, मैंने देखा फर्नीचर और लगा दिया सिंगुलर, फिर मैं कहूंगा इधर आओ चाय बनवाई है तुम्हारे लिए, है ना। फर्नीचर तो देखा बट उसके पहले नहीं देखा कि क्या लिखा है मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, है ना। तो मैनी आर्टिकल्स जो है उसके बेस पर फिर आंसर बनेगा। मेरा बस कहने का एक आपसे तात्पर्य क्या है, मेरा बस कहने का एक आपसे मतलब है कि यार ऐसा नहीं कि कोई चीज ब्रह्मांड में बस अब हिलेगी नहीं, तुम ऐसा मत कर लेना, ठीक है ना। ऐसा ना हो जाए कि आप ब्रह्मांड हिल जाए तुम नहीं हिलोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए ओके, नेक्स्ट वन बता दीजिए। आई हैव डैश वर्क टू बी कंप्लीटेड, सो मच सो मैनी, सो मच वर्क सो मैनी वर्क्स। ओके यार देखो मैं पता है एक एक मैं आपको हाँ जी एक चीज ध्यान रखना, पीडीएफ मैं क्यों नहीं चाहता कि आप किसी पीडीएफ को बार बार देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई क्वेश्चन रटे। आपको एक आइडिया हो गया बस ठीक है, उस क्वेश्चन को आप दोबारा क्यों देखोगे यार। आप बस मेरा मानना, हाँ कोई नई पीडीएफ आप डिमांड करो, मैं बिल्कुल कहूंगा। जिस पीडीएफ को मैं आपके सामने करा चुका हूं उस पीडीएफ का दोबारा देखना, है ना, उसको रिवाइज मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हमें नहीं रटने, क्वेश्चनों तो आप कभी रटना भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए यहां पर आएगा सो मच वर्क, वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो आप क्या लगाएंगे सो मच वर्क, है ना। हाँ जी, सो मैनी मत लगाओ, सो मच लगाओ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव सो मच वर्क टू बी कंप्लीटेड, सो मैनी वर्क्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ओके ओके अंजलि जी पॉइंट टेकन, क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, है ना। हाँ जी बहुत सिंपल, ऑल दी इंफॉर्मेशंस आर टू क्या हो जाएगा, हाँ जी 8 नंबर बता दो। टोटल ना नंबर कैलकुलेट करते रहना दोस्तों, टोटल नंबर कैलकुलेट करते रहना। अच्छा धीरे धीरे मैंने बोला ना, क्योंकि ये सीटेट का भी सेशन रहेगा, तो मेरी तरफ से ये भी कोशिश रहेगी, है ना। हाँ जी मेरी तरफ से ये भी कोशिश रहेगी कि आपको मैं रीडिंग भी कराऊं, है ना, और काफी चीजें मैं देखूं। चलिए ऑल दी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा अनकाउंटेबल है ना, इज टू बी शेयर्ड, ऑल दी इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड। हाँ जी नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, ये भी बिहार वाले एग्जाम में आया था, है ना, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स बिहार वाले एग्जाम में आया था अभी बहुत रिसेंटली। चलिए तेजी से स्पीड से बनाते हुए चलते हैं, तेजी से। और देखो मैं बार बार बोलता हूं, ये तो थंबनेल ने मामला गड़बड़ कर रखा है, नहीं तो मैंने तो देखा है सब लोग एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सिर्फ वो थंबनेल चेंज होता है, अंदर कंटेंट सेम होता है लगभग लोगों का, है ना। मैं खुद ये बात बोलता हूं कि भाई देखो सारे एग्जाम ऑलमोस्ट सेम आते हैं, सीटेट में रीडिंग और पैडागोजी एक्स्ट्रा पढ़ लो, बाकी और कुछ एडिशनल नहीं चाहिए। चलिए अगर कभी और या नॉर आ जाए तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, ये हमने 2,04,000 बार नहीं, ये हमने 4,10,000 बार कर रखा है, ठीक है ना। हाँ जी चलिए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको दोस्तों क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, बहुत ध्यान से नेक्स्ट वन आ जाइए, थोड़ा तेजी से बता दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वन आ जाइए, थोड़ा तेजी से बता दीजिए कि राइट आंसर क्या बन पा रहा है।
थोड़ा स्पीड से दौड़ाते चलेंगे तो चीजों का आपको आनंद आता रहेगा। चलिए, लिटिल डैश बीन सेड अबाउट द फैक्ट। तो अगर मैं बोलूं लिटिल हैज बीन सेड, थोड़ा कहा गया है, लिटिल हैज बीन सेड, राइट, लिटिल हैज बीन सेड अबाउट द फैक्ट। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा है दोस्तों, है ना। बस मैं आपको बता दूं, ये एक टाइम में एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, है ना। लोग इसको गलत करके आते थे, फिर हमने इसको इतनी बार कर लिया कि इस क्वेश्चन की हैसियत कुछ नहीं रह गई। अब ये जीरो क्वेश्चन है हमारे आगे, मतलब इस क्वेश्चन की अब जीरो हैसियत है। यू हु डैश माई फ्रेंड। अब हु जो है वो किसकी बात कर रहा है, यू की, आंसर आएगा आर। यू बात कर रहा है हु की और आंसर क्या आएगा हमारे पास, आर आ जाएगा, है ना। हां जी, चलिए फिर से एक बार बता दीजिए, और या नॉर आने पर किस सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, जल्दी बता दीजिए। और या नॉर आने पर किस सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, जो वर्ब के पास होता है ना। तो अगर मैं देखूं यहां पर मेरा सब्जेक्ट कौन है, मेरा सब्जेक्ट है ये, और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एम। मेरा सब्जेक्ट है आई और उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग एम आ जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, अच्छा यहां पर रुकिए जरा, इसको ठीक कर दूं, सीजर्स, हां जी, चलिए, सीजर्स कैसा वर्ड है, हां जी ये बता दीजिए आपके हिसाब से आपको सीजर्स कैसा वर्ड नजर आ रहा है। माई सीजर्स डैश ब्लंट, माई सीजर्स डैश ब्लंट। देखिए, सीजर्स आपका एक प्लूरल वर्ड है। मैं एक बात बता देता हूं, जितनी भी चीजें ऐसे दिखेंगी वो सारी प्लूरल होती हैं, ठीक है ना। जितनी भी चीजें आपको ऐसे नजर आएंगी, है ना, वो सारी प्लूरल होती है। और अगर उनमें आ पेयर ऑफ वर्ड लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाती हैं, ठीक है ना। उनमें आ पेयर ऑफ वर्ड लगा दो तो उनमें सिंगुलर बन जाती है। देखो, जो आज हमें लगते हैं आसान, मेरे को ध्यान है गाइस, मैं जब जाकर बोर्ड पे लिखता था कि भाई ये 5 क्वेश्चन के आंसर बताओ, सीजर इज, ट्राउजर्स इज और आर, है ना, इंफॉर्मेशन इज और आर, तो लोग नहीं कर पाते थे आंसर। इसका मतलब वी हैव रेज्ड द बार एंड वी हैव रेज्ड आवर स्टैंडर्ड। हमने इंग्लिश को उस लेवल पे कवर किया है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो यहां पर आर आ जाएगा, ठीक, हां जी। चलिए ये बताइए क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है दोस्तों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नोबडी डैश डन डैश ड्यूटी। चलिए बहुत तेजी से, जो लोग आसान क्वेश्चनों की वैल्यू समझते हैं वो टफ क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे यकीन है ना, ये ध्यान रखना। हां जी, नोबडी के साथ सिंगुलर आता है, नोबडी हैज डन हिज ड्यूटी। नोबडी क्या है, नोबडी इज कमिंग होता है ना, नोबडी इज कमिंग, तो नोबडी हैज डन हिज ड्यूटी, नोबडी हैज डन हिज ड्यूटी, ठीक है। चलिए ध्यान से बनाना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे होते हैं, है ना। हां जी, बहुत बहुत ध्यान से बनाना। चलिए बहुत बहुत ध्यान से बनाना। राम एज वेल एज श्याम along with सीता, राम एज वेल एज श्याम along with सीता। जल्दी बता दीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी एज वेल एज आ जाए, है ना, सॉरी एज वेल एज कर लीजिए इसको पूरा, एज वेल एज, है ना। तो जब भी एज वेल एज आ जाए तो आगे के सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पीछे के। तो यहां पर सिर्फ एक ही हमारा सब्जेक्ट है, उसका नाम है राम, और राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा।
आपके आंसर ये बताते हैं कि बेसिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हां जी, ध्यान से, तेजी से क्वेश्चन देखे हुए हैं, देखो। चलिए, क्वेश्चन देखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। गॉड डैश दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, क्या लगाएंगे? देखिए यहां पर सीधी बात है, गॉड उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो यहां पर इसका मतलब यह है वो मदद करता है और रेगुलर करता है ना। तो इसका मतलब आप इसको, है ना, रेगुलर एक्शन में ले सकते हैं। इसको आप रेगुलर एक्शन में ले सकते हैं। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बनाते चलिए। देखो आज का अगर बेसिक आपका कवर है तो बस एक बार अटेंडेंस लगा देना कि जी बिल्कुल कवर है। कल से फिर थोड़ी बड़ी वाली क्वेश्चन लाएंगे और चाय पिलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हां जी, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप यूपी टेट जाते हैं या सुपर टेट भी जाते हैं, है ना, देखो सुपर टेट वाला जो बच्चा है, मैं खुद मानता हूं, देखो एक फटीग आ जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, लाती नहीं है एग्जाम, स्टूडेंट में एक फटीग आ जाता है, वो एक, है ना, शीत निंद्रा में जा चुके हैं। जितने भी लोग सुपर टेट वाले हैं शीत निंद्रा में जा चुके हैं। जिस दिन गवर्नमेंट एग्जाम निकालेगी भगदड़ मच जाएगी, मैं सच बात बता रहा हूं, दुनिया ब्रह्मांड हिल जाएगा उस दिन, ठीक है ना। क्योंकि उस दिन नजर आएंगे 14 सब्जेक्ट कि भैया ये कहां से तैयार करें, तो मैं फिर उनको पकड़ के चाय पिला दूंगा, ठीक। चलिए, ही लाइक हिज ब्रदर, तो यहां पे वो अपने भाई की तरह, तो यहां पर सब्जेक्ट है ये, और इसका आंसर बनेगा इज, वो अपने भाई की तरह क्या है, इनफेमस है, यानी बदनाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सच है, हाइबरनेशन पीरियड में है। सुपर टैट, आज मेरे वर्ड नोट कर लेना, सुपर टैट वाला बंदा अगर आपको ये कहता ना दिखाई दे कि सर तैयारी कैसे करूं, आपको मैं इसी कमेंट्स में दिखाऊंगा, और नहीं तो आपको वो सोशल मीडिया पे दिखेगा, सर 2 ही महीने दिए गवर्नमेंट ने, तैयारी कैसे करूं। ध्यान रखना, मेरे वर्ड मार्क कर लेना, जिस दिन सुपर टैट आया उस दिन ये वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना। 2 महीने में तैयारी कैसे करूं। चलिए बहुत ध्यान से बताइए नेक्स्ट वन। फिर उस दिन मैं बनाऊंगा एकदम बड़ा पतीला भिगोना भर के चाय, मैं कहूंगा इधर आ जाओ, जो इतने दिन से कह रहा था वो क्यों नहीं समझ आता। चलिए, सम ऑफ दी राइस, राइस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, राइस को आप प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल है, इज लगाएंगे। सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट। नेक्स्ट वन बता दीजिए, ये क्वेश्चन भी 2,04,500 बार लिया जा चुका है, बिहार में भी आया है, ठीक है ना, और वैसे भी बहुत बार आता रहा है। मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, देखो अगर मेरे को एग्जाम नहीं आ रहा तो मैं उसका एक प्लस ये मान सकता हूं कि मुझे तैयारी के लिए और टाइम मिल रहा है, क्योंकि मेरी तैयारी 100% तो है नहीं, है ना। जो लोग बार बार कहते हैं कब आएगा कब आएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए क्या 100% तैयारी है आपकी? अगर आपसे आज एग्जाम ले लिया जाए तो निकाल लोगे ना नौकरी, है ना, दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तो बस फिर ठीक है ना, लगे रहिए, मेरा बस कहने का मतलब लगे रहिए, डटे रहिए। चलिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट डैश बीन रिटन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट बीन रिटन, ठीक है ना। तो देखिए दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले वाले वर्ड को अपना सब्जेक्ट मानेगा। दैट जो है ना, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले वाले वर्ड को अपना सब्जेक्ट मानेगा,
और क्या है, दैट हैव बीन, ठीक है ना, दैट हैव बीन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। यार देखो, जो लोग इतना थोड़ा सा कई बार नेगेटिव सोचते हैं ना कि सर वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, भाई फिर क्या कर रहे हैं हम, आप और मैं यहां क्या कर रहे हैं? अगर वैकेंसी नहीं आनी तो आप भी घर जाइए, मैं भी घर जाता हूं, फिर क्या फायदा हम लोगों का यहां पढ़ने का, है ना? तो मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, थोड़ा डिले होता है ना, और वैकेंसी में राजनीति बहुत होती है, ठीक है, उसके बाद दुनिया भर के कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, तो भाई थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट जॉब तैयारी वाले को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ जी, और खासकर वो वाली वैकेंसीज जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे और मानिए कई वैकेंसीज है, आईएएस पीसीएस है, भाई पता है कि आनी है, आईएएस की वैकेंसीज आनी है और सब है, तो ये वाले में, हमारे वाले में थोड़ा सा केस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, बट तैयारी रखेंगे हो जाएगा यार। हजारों लोगों को अपने सामने बनते देखा है, ठीक है, कल भी ठग्गू के लड्डू आ गए थे मेरे पास, मैंने नीतू जी का धन्यवाद करा था, उन्होंने फिर से जन्मदिन के उपलक्ष्य में ठग्गू के लड्डू भेजे, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी बड़ी प्यारी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, है ना, हाँ जी। तो मैं अभी ठग्गू के लड्डू कल परसों 2-3 दिन से लगातार खा रहा हूं, ठीक है ना, हाँ जी। तो आप भी खिला देना यार बस, और ज्यादा उम्मीद तो कुछ है नहीं आपसे, देखो मैं कह नहीं रहा कि भैया बहुत ग्रैंड पार्टी दे देना, एक ठग्गू के लड्डू कानपुर में मिलते हैं, भेज देना एक डब्बा बस, जब हो जाए, जब हो जाए, है ना, हाँ जी। चलिए, और उस पे लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। चलिए 20 नंबर बता दीजिए, तेजी से बता देना दोस्तों। अरे भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप में से जितने लोग सीरियसली लगे पड़े हैं अपने गोल को लेकर, 2024 में आपको बहुत बड़ी न्यूज मिल सकती है, ठीक है ना, हाँ जी। 2024 में देखो, 23 तो ऑलमोस्ट गॉन है, 24 में बहुत लोगों के ड्रीम पूरे हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा, लेकिन वो जो हाइबरनेशन पीरियड में नहीं गए, बहुत से लोग जो हाइबरनेशन पीरियड में गए हैं, मुझे उन पे डाउट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर भी वही रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के अकॉर्डिंग, यानी मैन के अकॉर्डिंग बन रहा है, मैन भी आपका प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर नो आएगा। फिर से मैं बात बताऊंगा, जितने भी लोग बेसिक जानते हैं सुन लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल मानी जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। थोड़ा घमार या एक एड्रेस, मैं ना आपसे ना यहाँ पे एक एड्रेस भी लिख दिया करूंगा, कुछ खाने पीने का कोई सामान मान खा रही हो, थोड़ा भेज दिया करो उस एड्रेस पे, है ना, हाँ जी। और क्या, एक एड्रेस भी लिख दिया करूंगा, फोन नंबर तो है ही। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, त्रिशा जी शुक्रिया आपका। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए, बहुत तेजी से बता दीजिए। 2024 में ठग्गू के लड्डू काफी बिकने वाले हैं, मुझे पता है। चलो जी, चलिए, आई विल लव टू मीट यू, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। लिटरेचर मैं नहीं पढ़ाता हूं, हाँ जी, ब्रेव जो है वो प्लूरल वर्ड है, और देखो यहां पर अगर दा ब्रेव बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है सारे ब्रेव, दा ब्रेव का मतलब क्या है, सारे ब्रेव, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आर, द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड, द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड, यानी एक ब्रेव नहीं और वो वाला ब्रेव भी नहीं, यहां है सारे ब्रेव, है ना। और एक चीज ध्यान रख लेना, ये मत कर देना द ब्रेव्स, पेपर में ये मत कर देना, ये नहीं होता,
द ब्रेव्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलिए चलिए बहुत ध्यान से। ओके, चलिए ध्यान से 22 नंबर, बहुत ध्यान से बताइएगा। 22 नंबर तेजी से स्पीड से बनाते चलिए दोस्तों, और चैनल को दौड़ाते चलिए। हाँ जी, 22 नंबर बता दीजिए। 40 क्वेश्चन करने हैं यार, 10 क्वेश्चन वो कैब रहता है, और मैं आजकल थोड़ा सा प्रिफर कर रहा हूं कि पहले पुरानी वो कैब को आप खत्म कर ले, फिर धीरे धीरे नई वो कैब पर भी हम आएंगे। वैसे तो देखिए आप लोग की वो कैब मेरे को लगता है बहुत अच्छी। गाइज एक बार बताओ, आपको अब एग्जाम वाली वो कैब दिखने लगी है ना, जो एग्जाम्स में आती है? आपको ऐसा नहीं लगता अपने घर की है, पढ़ाई नहीं है कुछ? चलिए, हाँ जी, लिटरेचर को लेके कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं, है ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक बार, है ना। हाँ जी, चलिए, ज्यूरी जब डिवाइड होती है, कोई भी कलेक्टिव नाउन, ध्यान से सुन लेना, कोई भी कलेक्टिव नाउन जब डिवाइड होता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और अगर उससे एक राय आती है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर वो डिवाइडेड वाली बात कर रहा है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा वर और देयर। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? वर और देयर, ठीक है ना। हां जी, देखो मैं बार बार बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम में जाकर देखना, अब आपको लगेगा ही नहीं कि यार कुछ वोकैब होती भी है। आपको बड़ा फील आता होगा, अरे यार कर लेंगे, कोई एतराज नहीं है, आराम से हो जाएगी, है ना। और मैंने आपको कोई भी रटवाना वाला काम नहीं करा। मैं कई बार बच्चे कहते हैं सर रूल तो डिटेल में लिख दिया करो, मैंने कहा वही तो नहीं करना। अगर वही करना है तो भाई देखो कोई भी बुक में लिखा हुआ है, मेरा काम अगर वही देना होता कि भाई जो सामने बुक में लिखा है, तो मैं क्यों खड़ा हूं? मेरा काम यह है कि आपको कुछ ना बताते हुए सब कुछ बताना, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक बड़ी फेमस लाइन है ना। मैं एक लाइन याद आ रही है, हाँ, ही इज, देखो बड़े ध्यान से सुनना, ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेस नथिंग। बहुत फेमस लाइन है, पैराडॉक्स है ना। ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेस नथिंग। वो सबसे बढ़िया टीचर है जो कुछ टीच नहीं करता। यानी आपको कोई रटवाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, ठीक है ना। हाँ जी, इरशाद, अच्छा जी, इरशाद वाला कुछ नहीं था इसमें। ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेस नथिंग, बहुत फेमस पैराडॉक्स है। चलिए बहुत अच्छी बात है शुभ लक्ष्मी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, द ऑडियंस यहां पर भी, क्योंकि वो प्लूरल है, क्योंकि अपनी अपनी सीट लेने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी अपनी सीट लेने वाले हैं, तो इसका मतलब ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड नहीं, यहां पर आएगा ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक, अगर मैं बोलूं तो देयर सीट्स, राइट। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आर और देयर। सुनो, अगर आप ए लगा रहे हो तो थोड़ा चाय पियाओ कहीं पे, है ना। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड नहीं, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। ऑडियंस को बोला गया अपनी अपनी सीट ले लो, ऑडियंस डिवाइडेड होके बात हो रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से बनाइएगा, तेजी से स्पीड से बना दीजिएगा दोस्तों। आज सुरेश नेम से क्वेश्चन, सुरेश चाय पीने गया है इसलिए नहीं आ रहे। चलो, हाँ जी, मोर स्टूडेंट्स देन वन, बहुत बार बात हुई है। अगर कभी भी हम बोलते हैं मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो इसका मतलब है एक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टूडेंट्स। इसका मतलब है एक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ये ध्यान रखना। चलिए, अच्छा यहां पर तो हैव पहले से ही है यार, बेईमानी है ये तो,
चलिए कोई नहीं, बेईमानी हो गई इसमें। चलो ध्यान से बताना, कोई नहीं, वो आंसर लिखा हुआ था, कोई एतराज नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और बता दीजिए क्या आंसर बन रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से बना दीजिए। चलिए बहुत बहुत ध्यान से बनाना। गॉड, भाई देखो अब गॉड से ना यहां वो प्रेयर कर रहा है। सुनो अर्जुन शर्मा को, भाई तुम चाय पी लो थोड़ा जाके, अगर तुम्हें लग रहा है सेव्स आएगा तो। यहां पर एस या ई एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एस या ई एस नहीं आएगा। भाई अगर मैं बोलूं हु जो है वो मैन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चेतना हु जो है वो मैन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा है, इसलिए प्लूरल आएगा। तुम एक लौते हो जिसको मैं कॉपी पेस्ट के मैसेज का जवाब दे रहा हूं, कॉपी पेस्ट के मैं मैसेज का जवाब नहीं देता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेस्ट ना करें। मैं आपका क्वेश्चन होगा एक ही बार में पढ़ लूंगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, गॉड हमारी रानी को बचाओ, ऐसा नहीं, गॉड हमारी रानी को बचाता है। क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं, गॉड हमारी रानी को बचाता है, ठीक है ना, गॉड हमारी रानी को बचाइए, ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर प्रेयर की जा रही है। चलिए तेजी से बता दीजिए, ध्यान से बता दीजिए। हाँ जी, ट्राई नॉट टू कॉपी पेस्ट योर मैसेज, क्योंकि मैं इस क्लास को भी उसी लेवल पे पढ़ाता हूं जैसे मैं अपना पेड को लेके चलता हूं, कि भैया ऐसा नहीं कि यहां यूट्यूब में हम अपना कोई मतलब, मैं आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी सीरियस हियर, ओके। हाँ चलिए, बहुत ध्यान से। हाँ जी, डैश कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी, डैश कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी। देखो अगर कभी भी दो सेम नाउन रिपीट हो रहे हो और बीच में प्रपोजिशन हो, कभी भी आपके अगर दो सेम नाउन रिपीट हो रहे हो और बीच में प्रपोजिशन हो, तो दोनों सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। ये प्रपोजिशन आ गई, दोनों ये सिंगुलर होते हैं और आपकी वर्ब भी सिंगुलर आती है। मैन आफ्टर मैन अगर मैं ले लूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर, वर्ब नहीं लिखी मैंने इसमें, यहां पर आप लिख सकते हैं आर और यहां पर लिख सकते हैं इज। तो अगर आपके पास मैन आफ्टर मैन है तो आप लिखेंगे इज कमिंग टू विजिट, मैन आफ्टर मैन इज कमिंग टू विजिट। चलिए इज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैन आफ्टर मैन, ये ध्यान रखना, इज। चलिए टेलीग्राम पे पूछ लेना यार चेतना, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे डाल दो, देयर विल बी एन नंबर ऑफ पीपल विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, ओके। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर बनाएंगे, ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए। चलिए, ईच ऑफ दी स्पोर्ट्स, अब देखिए वो सिलेक्शन जब होता है, अगर मैं बोलूं 27 नंबर में सिलेक्शन जो होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से होता है, सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से होता है। ए फॉर एप्पल लगाने वालों सुनो, तुम चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं। ईच ऑफ दी स्पोर्ट्स वेमेन, WOMEN, ठीक है, क्योंकि ज्यादा में से सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा ईच है, तो ईच के अकॉर्डिंग इज आएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा सी फॉर कैट। ईच ऑफ दी वेमेन इज, क्या आंसर बनेगा? ईच ऑफ दी वेमेन इज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो 29 नंबर बता दो दोस्तों, तेजी से बता दो 29 नंबर
कि आपके हिसाब से इनका क्या आंसर लग रहा है, क्या आंसर बन रहा है। चलिए देखो, आप बात नहीं समझे। आप ऐसे कभी भी, मैं कहूंगा ही नहीं कि ये प्लूरल लेता है, ये सिंगुलर लेता है, मैं ऐसे लैंग्वेज ही नहीं यूज करूंगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप सिलेक्शन करोगे तो ज्यादा में से ही तो करोगे। एक में से एक लड़की थोड़ी ज्यादा में से एक लड़की आएगी, है ना। अगर मैं बोलूं एक में से एक लड़की थोड़ी आती है, ज्यादा में से एक आता है, ज्यादा में से एक आपका, फिर क्या होगा, और एक रहा है। चलिए, गैलोस जो है वो सिंगुलर वर्ड होता है। गैलोस जो है वो आपका सिंगुलर वर्ड होता है। उसका मतलब होता है फांसी का फंदा। इसका मतलब होता है फांसी का फंदा, राइट। गैलोस हमारा सिंगुलर वर्ड है। जितने भी लोग, सुनो, तुम पता है क्या करते हो, मेरे को लगता है जैसे ही बिजनेस मेरा डाउन जा रहा है, तुम एक ही क्वेश्चन में इतनी चाय बिकवा देते हो कि मामला खत्म, है ना। तुम एक ही क्वेश्चन में इतनी चाय बिकवा देते हो कि मामला खत्म। अच्छा, 28 नंबर नहीं था, है कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग वंबरिंग एक आध ऊपर नीचे चला लिया करो, है ना। हाँ जी, मैंने प्लूरल बताया था, जिंदगी में नहीं बता सकता जी। कभी अपनी पूरी लाइफ में मैं गैलोस को प्लूरल क्यों बताऊंगा। गैलोस इज अ सिंगुलर वर्ड। गैलोस सिंगुलर वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, गैलोस क्या है, वो आपका एक सिंगुलर वर्ड है। गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसमें हैज आंसर आएगा, द गैलोस हैज बीन इरेक्टेड। भाई देखो, सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी, गैलोस जिंदगी भर सिंगुलर रहा है और जिंदगी भर सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना। मैंने ना इसको प्लूरल बताया है ना मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से करिए आगे जरा। वो कैब आने वाली है, 30 नंबर बता दीजिए। इसमें से ये बता दीजिए कौन कौन से करेक्ट हैं। हाँ जी, कौन कौन से करेक्ट हैं। बहुत तेजी से बता दीजिए कौन कौन से करेक्ट हैं, बहुत तेजी से बता दीजिए। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं, ये भी मैंने बताया हुआ है। समन जो होता है वो नॉर्मली ज्यादातर वर्ब के तौर पे यूज होता है, ठीक है ना। तो उसको आसमन नहीं बोल सकते। समन्स हमारा सिंगुलर है, समन्स समन्स हमारा सिंगुलर है, राइट। और अगर मैं बात करूं समनसीज, समनसीज हमारा प्लूरल है, ठीक है ना। समन समनसीज हमारा प्लूरल है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं, आ समन्स बोलना वॉस ठीक है, टू समनसीज वर ठीक है। आपका सी और ए गलत है, बी और डी सही है, बी और डी सही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, टोटल 30 में से स्कोर बता सकते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। अगर आप अपना ये बता पाए 30 में क्या स्कोर आया तो आनंद आ जाएगा। और मुझे लगता है 25 से नीचे तो नहीं आया होगा किसी का, कुछ लोग 27, कुछ लोग 28, कुछ लोग 29, तो शानदार स्कोर होगा वो। 27, 28, 29 बहुत शानदार स्कोर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपके स्कोर देखकर आनंद आ रहा है ना। इसका मतलब आप अब आसानी से चाय पीने वाले लोग नहीं हो, है ना। आपको चाय पिलाने के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक काम और कर देना, वो कैब में 10 में से कम, बस ज्यादा नहीं मांग रहा, 8 या 9 ले आना, ठीक है ना। जब आप वो कैब करोगे तो 8 या 9 नंबर ले आना, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, चलो पहला क्वेश्चन बता दो। चलिए ध्यान से करना यार,
ध्यान से करिएगा, बहुत तेजी से करिएगा। बिमोन का मतलब क्या होता है? और आज का यार 10:30 का सेशन बड़ा स्पेशल है, आप अगर नहीं भी अटेंड करते तो करिएगा, ठीक है ना। 10:30 AM स्पेशल है, आपको डायरेक्ट पेपर का एक पूरा फील कराया जाएगा कि देखिए पेपर क्या आ रहा है। और देखो मैं तो पेपर बना नहीं रहा, आपको मैं पेपर दिखाऊंगा और आपको पता है क्या लगेगा, आपकी रेगुलर की क्लास चल रही है। मतलब आपको ये फील नहीं आएगा कि कोई आपको पेपर करा रहा है, आपको लगेगा यार जो हम रोज करते हैं वही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, 80 से 90% संख्या आसान क्वेश्चनों की है, सिर्फ 10% और 15% क्वेश्चन है जो टफ है। यानी अगर वो 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ 20 क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बिमोन मतलब होता है रोना धोना करना, है ना। बिमोन करना, रोना धोना, उस टाइप में आप बोल सकते हो। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा लैमेंट। वाई आर यू लैमेंटिंग ओवर योर पास्ट, है ना। बिवेल करना, डिप्लोर करना, बड़ा प्यारा वर्ड है बिवेल, है ना। बिमोन, बिवेल, बिवेल बड़ा प्यारा वर्ड है, ठीक है ना। हाँ जी। डिप्लोर, डिप्लोरेबल है। डिप्लोर वैसे रोना नहीं होता, डिप्लोर मतलब थोड़ा निराशाजनक टाइप में बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। चलिए, बहुत ध्यान से, बड़े प्यारे यार। कौन है जो बोल रहा है गैलोस प्लूरल होता है? भाई चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सांच को आज की जरूरत नहीं। चलिए, हाँ जी, प्लैकेट बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा। What do we mean by the word placate? I am like government is trying to placate the women and not exactly placate but providing them the equal right by passing the bill. ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट जो होती है, मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है क्या है, बट अगर मैं बोलूं कल एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ जो कि एक बहुत ऐतिहासिक बिल है, ठीक है। अगर वो सही से इंप्लीमेंट होता है, वैसे तो देखो बोला जाता है कि वेमेन को रिजर्वेशन दिला तो हम देते हैं लेकिन वो प्रॉक्सी होते हैं। प्रॉक्सी का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी ने अपनी खुद कैंडिडेट ना बन के वाइफ को कैंडिडेट बना दिया, बट एक्चुअल में चलती किसकी है? उसकी चलती है बैकडोर में, है ना। हमने बिहार में देखा था, लालू प्रसाद यादव नहीं रहे थे, है ना, मतलब मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बना दिया था। तो वो वेमेन एम्पावरमेंट नहीं होता, वो तो प्रॉक्सी होता है ना। तो वेमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में तब आएगा जब जमीन से कोई उठकर, है ना, और उस लेवल तक जाएंगे। प्रॉक्सी नहीं आने चाहिए। प्रॉक्सी समझते हैं ना, कि अगर मैं नहीं बन पा रहा तो चलो मैंने वाइफ को टिकट दिला दिया, वाइफ बन गई, तो वहां पे नारी सशक्तिकरण नहीं हुआ, वो प्रॉक्सी टाइप में, वो थोड़ा ठीक नहीं है ना। तो बिल का एक्चुअल यूज होना चाहिए, और जो जमीन से उठकर नेता हैं वो लोग संसद में पहुंचने चाहिए और देश के लिए उन्हें काम करना चाहिए। अब वेमेन को बहुत ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं, और डोंट टेक एज ए पॉलिटिकल एग्जांपल, लालू प्रसाद यादव का एग्जांपल डोंट टेक इट पॉलिटिकली, क्योंकि आजकल आप पॉलिटिकली बहुत लेते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी। हाँ जी, वो वाइफ प्रधान बनती है, वो प्रॉक्सी होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो गवर्नमेंट पैसिफाई करती है, पैसिफाई मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सैंग्विन बता दीजिए। प्रेसिडेंट इज नॉट प्रॉक्सी, आई डोंट अग्री टू दिस, सॉरी। President is a very powerful position, and like I don't believe so that president is a proxy and all that. Okay, हाँ जी। चलिए, सैंग्विन मतलब होता है बहुत ही आशावादी, बहुत ही जिससे हमें उम्मीद हो जीवन में। आई एम रियली सैंग्विन दैट यू गाइज विल बी डूइंग ग्रेट इन योर पेपर। सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल, आशावादी, राइट, ऑप्टिमिस्टिक, पॉलियाना। पॉलियाना एटीट्यूड क्या होता है? पॉलियाना एटीट्यूड, पॉलियाना मतलब भी होता है बड़ा, जब बंदा ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है ना। अगर किसी का एटीट्यूड पॉलियाना एटीट्यूड है ना, हाँ जी, तो है ना, तो मेरे को लगता है आप रोज ऐसे तैयारी करते हैं कि जैसे कल ही वैकेंसी आती है, तो आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉलियाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और मुझे लगता है बहुत शानदार एटीट्यूड है।
वी ऑल मस्ट हैव पॉलियाना एटीट्यूड, यानी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, सैंग्विन एटीट्यूड। चलिए इंपीरियस बता दीजिए जल्दी से, क्या मीनिंग है इंपीरियस, तेजी से करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से, ओके तेजी से बता दीजिए। ओके बहुत ध्यान से, तेजी से। इंपीरियस होते हैं बड़े, जो अपने आप में अपने आप को क्या कहते हैं, बड़े घमंडी समझते हैं, है ना। इंपीरियस का आपने किसी ने ये नहीं पढ़ा शायद, है ना। हाँ जी, ये पढ़ा है आपने। सुनो, बी फॉर बॉम्बे लगाने वालों, क्या आपने ये पढ़ा है कि इसमें मैं एंटोनिम पूछ रहा हूं? एक बार बता देना जरा। या नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। हैं जी, सुनो, उसने क्या पूछा है? एंटोनिम। उसने क्या पूछा है दोस्तों? एंटोनिम पूछा है ना। तो थोड़ा सा तो हाँ नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ऐसे, कभी कभार हो जाता है। देखिए इंपीरियस का मतलब होता है थोड़ा अपने आप में घमंडी टाइप में, थोड़ा एरोगेंट टाइप में, है ना। हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे अड़ गया था क्वेश्चन के, वो मेरा क्षमा प्रार्थी हूं। क्वेश्चन के आगे मैं बिल्कुल एकदम मैंने क्वेश्चन को घेरा हुआ था, है ना। हाँ जी, और इसका ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। मॉडेस्ट जो है वो बड़ा मतलब शाय टाइप में होते हैं, तो मॉडेस्ट इसका एंटोनिम है, ठीक है ना। मॉडेस्ट जो है वो उसका क्या है? एंटोनिम है, ठीक। सुपरशीलियस, डिसडेनफुल, ओवरबियरिंग, ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो जो लोगों को नीचा दिखाना या उस सेंस में, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपका आंसर गलत हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ जी, अब से यही होगा, आंसर आपका गलत होगा, क्षमा मैं मांग लूंगा, है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? एकॉस्टिक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल फैक्ट्री जो होता है वो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होता है ना। ऑल फैक्ट्री होता है सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? 37 नंबर करा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल पता है हमें, है ना। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है अगर 100 क्वेश्चन है मैंने कर रखे हैं तो आप, मैंने क्या कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा 35 बता दो यार, 35 रह गया। हाँ जी 35 रह गया, वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं जी। दोस्तों सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी। चलिए बहुत ध्यान से, एंटोनिम ऑफ टर्स, ये बता दीजिए टर्स का एंटोनिम क्या होगा? टर्स रिप्लाई होता है बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही एकदम ब्लंट। तो इसका जब ऑपोजिट बनाएंगे तो वो बन जाएगा वर्बोज। ये है ना, ये एंटोनिम है। कर्ट रिप्लाई सिनोनिम, लैकोनिक रिप्लाई सिनोनिम, कंसाइज रिप्लाई, सॉरी ये, हाँ जी ये सिनोनिम्स हैं, ये जो है आपके सिनोनिम्स हैं। और वर्बोज मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, ये एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। चलिए पर्सन जो इमोरल लाइफ जीते हैं वो लिबर्टाइन कहलाते हैं। बैड करेक्टर बंदे जो होते हैं या जो एक कैसे इमोरल लाइफ जीते हैं, दोज आर कॉल्ड लिबर्टाइन, ध्यान रखिए। एक्सटेसी का ऑपोजिट बता दीजिए, एक्सटेसी वर्ड का ऑपोजिट बता दीजिए। आई एम फीलिंग एक्सटैटिक, द वे यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग टू माई क्वेश्चन, आई एम फीलिंग एक्सटैटिक, आई एम फीलिंग यू नो ब्लिसफुल, I am feeling elated, I am feeling exalted, I am feeling euphoric, I am feeling cloud nine, and you can use n number of word for feeling happy. अब मेरे को समझ नहीं आता आप कैसे बोल दोगे I am happy जब इतने सारे वर्ड आपको आते हैं। तो कोशिश करिए कि इनके सिनोनिम्स यूज करिए।
सॉलिड वर्ड यूज करिए। एक्सटेसी का अगर मैं ऑपोजिट देखूं तो एग्नी हो जाएगा। एग्नी मतलब होता है जब बंदा पीड़ा में हो, है ना, एग्नी होता है जब बंदा पीड़ा में हो। चलिए कंजंक्शन का मीनिंग बता दीजिए, कंजंक्शन का मीनिंग बता दीजिए। एग्नी जो होता है पेन, एंग्स्ट, पैंग्स, बहुत प्यारे वर्ड होते हैं ये। चलिए मीनिंग ऑफ कंजंक्शन ध्यान से बता दीजिए दोस्तों, मीनिंग ऑफ कंजंक्शन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई कंजंक्शन, ठीक है ना भाई। मेरे हिसाब से द यूपी वैकेंसी शुड बी इन द लाइक बिफोर जनवरी एंड ऑल दैट, क्योंकि मुझे लगता है 2024 का इलेक्शन है एंड टू पैसिफाई द पीपल गवर्नमेंट ऑब्वियसली गोना रिलीज द वैकेंसी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन जो है उससे पहले बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। इलेक्शन ईयर में यू विल ऑलवेज सी दैट गवर्नमेंट वर्किंग इन डबल शिफ्ट्स, ठीक है ना। इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट डबल शिफ्ट में काम करती हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन मतलब मेरे गैस के अकॉर्डिंग गट फीलिंग, इसको आप क्या बोलते हो, गट फीलिंग या हंच बोल लो। बहुत प्यारा वर्ड है, योर हंचेस विल नॉट वर्क हियर, है ना। मैं बहुत प्यारा वर्ड है, वी कैन नॉट वर्क ऑन योर हंचेस, है ना भाई। हम तुम्हारी ये गैस पे काम नहीं कर सकते, वी नीड सॉलिड प्रूफ, ठीक है ना, वी नीड सॉलिड प्रूफ, ठीक है। वी कैन नॉट वर्क ऑन योर हंचेस, ठीक है ना। तो हंचेस मतलब क्या होता है, गैस लगाना। आज का लास्ट वर्ड दे दो प्रेग्मेटिक। ये बता दो अगर आप प्रेग्मेटिक हो, आपकी सोच प्रेग्मेटिक है, तो आप कैसे बंदे हो। अगर आपकी सोच प्रेग्मेटिक है, सरमाइस भी बोल सकते हो, सरमाइस भी कुछ हद तक चल पाता है, ठीक है। हां जी, चलिए बता दीजिए जल्दी से, व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर, है ना। देखो प्रेग्मेटिक होते हैं द वन हु इज वेरी वेरी रियलिस्टिक, जो बंदा बड़ा रियलिस्टिक होकर बात करता है उसको हम प्रेग्मेटिक बोलते हैं, राइट। चलो आई काम करो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखो, टाटा बाय बाय, है ना। कल जो है हम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाकर काम करेंगे, आज आपने बहुत अच्छा करा, कल जो है थोड़ा सा और हम लेवल बढ़ाएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा पैसेज इंक्लूड कर पाऊं, ठीक है ना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अगर कुछ पैसेज आ जाए, कोई रीडिंग आ जाए या थोड़ा बहुत भी आप रीडिंग कर ले तो मेरे लिए। क्या हम 2-4 मिनट की रीडिंग कर सकते हैं, इतना पेशेंस है, ये बता दो एक बार यार। अगर मैं आपसे 2 से 4 मिनट की रीडिंग कराऊं तो क्या इतना पेशेंस है आप में कि आप कर लेंगे। तो मैं लेकर आऊं कुछ रीडिंग के लिए, है ना। हां जी, थोड़ी सी रीडिंग कर लोगे, आनंद सा आ जाएगा, लाइफ हंकी डोरी हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो पैसेजेस लाने में तो टाइम लगेगा, बट थोड़ी थोड़ी रीडिंग का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी रीडिंग का कोशिश कर रहा हूं, है ना। हां जी, ओके चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज दीपक एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मैं आपको मिलने वाला हूं अभी 10:30 बजे। बहुत शानदार, है ना। हाँ जी, बहुत शानदार। 25 मिनट की अगर मैंने रीडिंग कराई तो थोड़ी देर बाद मैं ही अकेला रीडिंग कर रहा हूंगा, है ना। हाँ जी, आप कह रहे हो 25 मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूं 2 से 5 मिनट की कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से दुनिया देख चुका हूं, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्या 5 मिनट की रीडिंग कर लोगे। 25 मिनट कराई तो सुनो, अकेला बैठाऊंगा इस वीडियो में, है ना। हाँ जी, उतना पेशेंस लेवल कम है लोगों के पास। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, और 10:30 बजे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अवेलेबल होंगे। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।